सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है, वार पार नहीं मध्यतम। अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल भाई श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू मैं तो दे दी है बालम। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छतर सिर जय देखत ना उस चेहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात, रोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मैं तो सब साहिब भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चालतन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कारतन। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चालतन। सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची कारतने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कछ दिया ज्ञान तने। सुख संवेद का वेद छुपा के, गलती करी महान तने। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कछ दिया ज्ञान तने। सुख संवेद का वेद छुपा के, गलती करी महान तने। वेद कत्यब निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने।
अपनी महिमा आप गाई जीव का भगवान तने बेत कतेब निराकार बतावे साकार कहे पुराण तने अपनी महिमा आप गाई जीव का भगवान तने तपत सला पे भून के खाव ये जीव करे गण काल तने सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चाली चालत ने सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल ऋषि मुनि सब करें तपस्या हे भगवान हमें मोक्ष दिए तप करवा के राज दे दिया 184 मठों की ऋषि मुनि सब करें तपस्या हे भगवान हमें मोक्ष दिए तप करवा के राज दे दी 184 मठों की 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए मोह ममता की बेड़ी लाके जड़ कर्म गले में तोक दिए 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दी मोह ममता की बेड़ी लाके जड़ कर्म गले में तोक दिए काम क्रोध अहंकार लोभ का खूब बनाया जाल तने सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया कुछ ना सोची काल भला मान चाहे बुरा मान एक ओछी चाली चाल तने सतपुरुष बुला दिया कुछ ना सोची काल एक माई का पति मरावा दुख में माथा फोड़ थी मेरे बेटे की तो खैर राखिए नो हाथ तेरे तंजोड़े थी एक माई का पति मरावा दुख में माथा फोड़ थी मेरे बेटे की तो खैर राखी नुख तेरे तंजोड़े उस विधवा का एक बेटा बेटे पदन तोड़े थी अपने पूत की खैर के ताही तेरे देई धाम को दौड़े थी उस विधवा का एक बेटा बेटे पदन तोड़े थी अपने पूत की खैर के ताही तेरे देई धाम को दौड़े थी उसका अगे वो भी खा लिया कति करी ना टाल तने सतपुरुष बुला दिया लिया कुछ ना सोची काल तने भला मान चाहे बुरा मान ओछी चाली चाल तने सतपुरुष बुला जना लिया कुछ ना सोची का एक तरफ तो कंस बना दिया बनाया कृष्ण भगवान तू ही अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तू ही एक तरफ तो कंस बना दिया बनाया कृष्ण भगवान तू ही अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बना दी चारों खान तू सतगुरु जी की मेहर हुई जब हमने तेरी जान हुई ये ओछी उपासना सारी ये छुट गई बुरे कर्मा से आन हुई सतगुरु जी की मेहर हुई जब हमने तेरी जान हुई ओछी उपासना सारी ये छुट गई बुरे कर्मा से आन हुई राम देवानंद धन मेरे सतगुरु
उधार दिया रामपाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप। कुछ ना सोची काल तने, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना। कुछ ना सोची काल तने, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जनाली। कुछ ना सोची काल तने, भला मान चाहे बुरा मान, ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जनाली। कुछ ना सोची काल तने। सत साहिब सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम है। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम। सतसंगे समझी मीरा बाई, करी सतनाम की कमाई। सतसंग समझी मीरा, करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा, जब पाया मोक्ष द्वारा। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का है। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम। सतसंगे समझा से हो श्याणा, हो गया साहेब कबीर का आना। सतसंगे समझा से हो श्याण, हो गया साहेब कबीर का आना। नेकी समन न खिला दिया खाना, वो अमर होया मनियारा है। सतसंग मोक्ष की, कोई समझ राम का प्यारा है। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम। सतसंगे समझा अब्राहिम सुल्तानी, तज गया बलख बुखारा राजधानी। सतसंग समझा अब्राहिम सुल्तानी, तज गया बलख बुखारा राजधानी। उन पा गए मोक्ष निशानी, सतगुरु ने पार उतारा है। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई है। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ। सतसंगे ना समझा रावण अभिमानी, मर गया करवा के कुर्बा गाणी। सतसंगे ना समझा रावण अभिमानी, मर गया करवा के कुर्बा गाणी। मंदोदरी थी शानी, ले लिया मुनिंद्र गुरु का सहारा है। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझता है। सतसंग मोक्ष की धारा, कोई। सत्संग ना समझा कंस क्रोधी, बिना सत्संगे बुद्धि होगी बुद्धि। सत्संगे ना समझा कंस क्रोधी, बिना सत्संगे बुद्धि हो जा बुद्धि। ना जगह छुपन न छोड़ी, वो आकर सन न मारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है। सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ
ताहे सतसंग मोक्ष की दारा कोई सतसंगे ना समझा एरना कुछ अन्यायी राम के भक्त से रड़ जगाई सतसंगे ना समझा एरना कुछ अन्यायी राम के जन से रड़ जगाई बिन सतसंग छाती तोड़वाई हरि ने दरा रूप जगत से न्यारा है सतसंग मोक्ष की हरा कोई समुद्र राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समुद्र ता है सतसंग मोक्ष की धारा कोई सतसंगे समझा ज्ञानी मोर ध्वज संग में पुत्र तमर ध्वज सतसंगे समझा ज्ञानी मोर ध्वज संग में पुत्र तमर ध्वज रानी ने पूरा किया फर्ज धरा पुत्र के सर आ रहा है सतसंग मोक्ष की है सतसंग मोक्ष की धारा कोई सतसंगे समझा नानक देव कीनी गुरु चरणों की सेव सतसंगे समझे नानक देव कीनी गुरु चरणों की सेव उतार दिया लोक लाज का लेव किया साहेब कबीर गुरु पारा संग मोक्ष की धारा कोई समझरा हरा है सतसंग सकीदा सतसंगे समझी बहन कमाली कर्मा बाई जाटनी लाली सतसंगे समझी बहन कमाली कर्मा बाई जाटनी लाली सबरी गई ना खाली मिले रामचंद्र अवतारा है सतसंग मोक्ष की कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा सतसंगे समझा माँ से बाल धरू मिल गए नारद मुनि से गुरु सतसंगे समझा माँ से बाल धरू मिल गए नारद मुनि से गुरु अब जीऊं चाहे मरूं गुरु जी न पुठा कदम हटाया है सतसंग मोक्ष की धारा कोई प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा सतसंगे समझा धना जाट जिसने बीज दिया था बाट सतसंग समझा धना जाट जिसने बीज दिया था न गाली नाम देव न घाटे बना बिठल सर्जन यार है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का प्यार है सतसंग मोक्ष की धारा सतसंगे समझा शेख फरीद नंदा नाई और वजीद सतसंग समझा शेख फरीद नंदा नाई और वजीद गाली लगी मान सूर की सीध वो अनल हक पुकारा है सतसंग मोक्ष की कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा कोई सतसंगे समझा भवन वजीर ले गया घोड़े सोजा शरीर सतसंग समझा भवन वजीर ले गया घोड़े सोजा शरीर उनका होया भजन में सी जिनका होया नाम भरोसा बारा है सतसंग मोक्ष की धारा कोई समझ राम है सतसंग मोक्ष की धारा कोई
सत्संगे समझा दास मलूक रही ना, धर्मदास में शोक सत समझा दास मलूक रही ना, धर्मदास में शोक। अरे किया जीवा दत्ता का रोख, किया सत भक्ति उजियारा है, सत्संग मोक्ष कोई समझ राम का प्यारा है, सत्संग सत्संगे समझे रामानंद मिल गए, कबीर आनंद कंद। सत्संगे समझे रामानंद मिल गए, कबीर आनंद कंद। कर दिया ऋषि निर्बंध, वहाँ शिष का रूप विचार, वो ऋषि किया निर्बंध, वहाँ शिष का रूप विचार है, सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का है, सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम। सत्संगे समझा दादू दास गीसा, संत से जीता दास। सत्संग समझा दादू खास गीसा, संत से जीता दास। करी गरीब दास की ख्यास, मिले आप कबीर करतारा है, सत्संग मोक्ष कोई समझ राम का प्यारा है, सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ। सत्संगे है अमृत का कोप मेटो, गुरु राम देवानंद भोख। सत्संग है अमृत का कोप मेटो, गुरु राम देवानंद भूख। डाल दो नाम भजन का टूक, है राम पाल जन थारा है, सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम है, सत्संग मोक्ष की धारा कोई समझ राम का सत्साही। नर जागरे और बात तेरे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, के सोवे गफलत में बंदे। उमदा चोला बन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बन अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, के सोवे गफलत में बंद। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंद।
भाई हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे, कामी करो दी कागरे। बोरा नबर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरा काम न आवे, संतों शरण लाग रे। कैसो वे गफलत में बंद, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, प्रगट्य पूर्ण बाग रे, प्रगट्य पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, कैसो वे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। कैसो वे जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। ये शरीर एक धर्मशाला बताई है। संतों ने इस जीव को जगाने के लिए नाना प्रकार के उदाहरण दिए हैं। इस शरीर को एक चलती फिरती सरा समझो, धर्मशाला समझो, एक रेस्टोरेंट समझो। और इसमें आपको ये जो आपको रेस्टोरेंट में रहने के लिए यानी इस धर्मशाला में रहने के लिए जो समय मिला है, वो आपने जितने पैसे जमा करा रखे हैं उतने समय के लिए आपकी बुक हो चुकी है। और जिस दिन वो समय आपका पूरा हो जाएगा, आपके पैसे समाप्त हो जाएंगे, आपको ये धर्मशाला, ये सराय छोड़नी पड़ेगी। इसमें नहीं रहने देंगे। आप अगर ठीक ठाक से नहीं निकलते हो, सब इच्छा से नहीं आते हो, तो आपको उठा करके बाहर उसके नौकर निकाल देते हैं। धर्मशाला आपने किस लिए धर्मशाला में गए हो, किस लिए आप दूर देश में जाकर के अपना घर छोड़ करके धर्मशाला में गए हो, रेस्टोरेंट में रुके हो, उसका उद्देश्य भी कोई अवश्य होगा। वहां आप बिजनेस करने गए हो, आप वहां किसी व्यवसाय के लिए गए हो। और जो उस धर्मशाला में कमरा बुक करा के वहां व्यवसाय करते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, वो लोग 2 के 20 बना लेते हैं। वो अपना दुगने तिगने चौगने धन को इकट्ठा करके बना करके वापस स्वदेश आ जाते हैं। और जो व्यक्ति उस धर्मशाला में जाकर के, सराय में जाकर के कमरा भी बुक करा लिया और जो मूल धन लेकर गया था उसमें से शराब पीवे, हुक्का पीवे, जुआ खेले और सिनेमा देखता फिर, व्यवसाय किया नहीं, जिस उद्देश्य से गया था वो काम करा नहीं, तो वो कंगाल हो जाता है। और फिर वो कंगाल होने के उपरांत कितना कष्ट उठाता है। इसी प्रकार इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम संतों के विचार तो सुनते नहीं, अपने आप में घने समझदार बुद्धिमान बने बैठे हैं।
अपनी अपनी अटकलों से अटके बैठे हैं। मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, वो इंजीनियर बन गया, मेरा लड़का ऐसे पढ़ गया, आईएएस कर गया, आईपीएस कर गया। अब वो जो पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है उसमें तो विद्वान हो गए वो, इसमें तो कोई शक को नहीं। लेकिन परमात्मा ने जो परमात्मा को प्राप्ति का जो ज्ञान है और इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है वो तो ज्ञान उनको ना हुआ। फिर वो अपने अपने दिमाग से अटके रहते हैं। इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, अपनी अपनी कहते रहते हैं, इसने काम बने नहीं। अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, बिन साहेब की बंदगी की ठौर ठिकाना न। अपनी अपनी तो दुनिया कह कर चली जाती है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पता नहीं क्या अन्वेषण करके चले गए, लेकिन आगे क्या होगा। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे और जो ये एसी बना कर चले गए, जहाज बना दिए, ये उन को नहीं मिलना है। वतना बेरा कि तो कुत्ते और गधे की जुनी में गए होंगे, क्योंकि परमात्मा की भक्ति उन्होंने करी नहीं। इस प्रकार इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, यो रात बसेरा, ये पूरा जीवन आपका एक रात्रि समझो। इस धर्मशाला में आप अपना टाइम पास कर रहे हो, और जब ये जीवन अंत होगा, आपके शरीर का अंत होगा, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे आपका सवेरा होगा। ये एक सौपन होगा। आज जिसको आप बेटा मानते हो, बेटी मानते हो, माता मानते हो, पिता है, मेरी कार है, कोठी है, मेरी जमीन एक इतने एकड़ मेरी जमीन है, जब सौपन सा होगा, यानी जैसे सौपन में हम कई बार कार में बैठे होते हैं, रांची स्पीड पर चला रहे हैं, कभी ब्रेक मारते हैं, कभी गियर बदलते हैं, क्लच दबाते हैं, और जब सपना टूट जाता है तो उड़े रजाई में पैर मारते पावा, वो कार नहीं होती। तो ऐसे ही जब ये शरीर छूट जाएगा, उस समय आपका वो सपना टूटेगा, यो सवेरा होगा। फिर आप सोचोगे कौन था मेरा बेटा, कौन थी मेरी कोठी, आपको याद भी ना होगी कौन थी। फिर तो वो यम के दूध दिखाई देंगे, ऐसी बूंदी आग करती, जिसके देखते कालजा पाटा भूल जाएगा सब कुछ। मैं कौन था, कितना आया था, मैं राजा था या कोई सेठ था या गरीब था। तो फिर उसको उस समय ये बात याद आती है, अरे मैं आया था किस लिए संसार में, इसलिए आया था कि भगवान की भक्ति करूंगा। वो तो की नहीं, ये सारा जीवन मेरी बकवादा में खो दिया। इस जीव को फिर धर्मराज के सामने, उस न्यायाधीश के, प्रभु के न्यायाधीश के समक्ष खड़ा कर दिया जाता है। वो न्यायाधीश धर्मराज पूछता है कि सुना भाई, दिखाओ तुम्हारे इसकी गठड़ी खोल कर देखो, देखो ये क्या कुमा के लाया है, कितना पुण्य और कितने पाप हैं इसके। तो वहां तो कहने की देर ही है कि उसी समय उस आत्मा की एक फिल्म चल पड़ेगी। तो वो क्या देखते हैं, धर्मराज कहता है, अरे नालायक, जब तू यहां से गया था क्या कह रहा था कि हे भगवान मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, परमात्मा बजा करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा, ना शराब मांस तम्बाकू नहीं पीऊंगा, चोरी ठगी जारी नहीं करूंगा, मैं नेक नीति से आपको याद किया करूंगा प्रभु। और अब क्या करके आया है तू देख, उसके एक फिल्म चला दी जाती है। वहां पर गवाह की जरूरत को ना भगवान को, परमात्मा को वहां पर किसी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। एक फिल्म जो हमारे यहाँ, जैसे हम जितने भी कर्म करते हैं, एक फिल्म हमारे कंप्यूटर अंदर मस्तिष्क में एक परमात्मा ने कंप्यूटर फिट कर रखा है जीव के अंदर। उस कंप्यूटर में कोड वर्डों में हमारे सब कर्म विद्यमान रहते हैं, चाहे हम बुरी सोचते हैं, अच्छी सोचते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। और इसकी एक कॉपी प्रतिदिन धर्मराज के दरबार में इस फिल्म की चली जाती है, वहां फैक्स हो जाती है। उस समय ये जीव वहां धर्मराज के दरबार में खड़ा होता है, उसके सामने किए हुए उसके सुक्रम और कुक्रम की एक फिल्म चल पड़ती है। ये नीची गर्दन कर लेता है,
क्योंकि वहां ये नो भी ना कह सकता मैंने यो पाप ना करया। यहां तो झूठ बोल कर हम झूठी गवाही देकर बरी हो जाते हैं किसी मुकदमे में, लेकिन वहां झूठ नहीं चलेगी। उसके लिए फिर वो क्या कहता, भगवान इब क्या गलती बन गई, एक बार मनुष्य जीवन फिर दे दो मुझे, मैं फिर आपको बहुत याद करूंगा, परमात्मा की भक्ति किया करूंगा, शुभ कर्म करूंगा, ऐसे पाप मैं फिर नहीं करूंगा जो इस फिल्म में मैं देख रहा हूं, ये मैंने बहुत गलती कर दी। तब धर्मराज जी कहते हैं, अरे नालायक, तू प्रत्येक बार ये बकवाद कर, ये बहाने बनाता है, देख तू कितने मनुष्य जन्म दिया मैंने तेरे को। एक ट्रेलर दिखाता है उसके पिछले जन्मांतर के, जन्म जन्मांतर के पिछले वो फिल्म चलाता, देख एक मनुष्य जीवन तू गया। जब क्या कह रहा है कि भगवान इब का तो मैं पूरी भक्ति कराया करूंगा, परमात्मा को याद करूंगा, पूरे बुरे कर्म नहीं करूंगा, और देख तो उल्टा फिर क्या लाया इस जीवन में, वह कुकर्म करके आया, भक्ति की नहीं, इतने पाप कमा के लाया था। उससे दूसरे जन्म में देख, तीसरे में देख, चौथे में देख। फिर उसको कहते हैं कि चल बेटा इब तो तू गधा बन, फिर कभी तुझे मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, फिर देख लेंगे के कला तोड़ेगा तू। पुण्यात्माओं, आज हमें यह मनुष्य शरीर मिला है, सभी सदग्रंथ और सभी संतों की जो विचार हैं जिन्होंने परमात्मा पाया है, वो सभी ये कह रहे हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है भाई, मिले न बारंबार, और जैसे तरवर तो पत्ता टूट जाओ फिर नहीं लागे डर। ये मनुष्य जीवन तो आपके हाथ से ऐसे छूट जाएगा, जब ये शरीर छूट जाएगा तो जैसे पत्ता वृक्ष से टूट के गिर जाता है, पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता उसके ऊपर, वो व्यर्थ हो लिया, वहां से खत्म हो उसकी स्थिति, उसका संबंध ही नहीं रहा उससे। इसी प्रकार मृत्यु के उपरांत ये प्राणी यहां से चला जाता है, इस परिवार से, उस शरीर से उसका फिर लिंक नहीं रहता। फिर तो कभी फिर मनुष्य जीवन उसको प्राप्त होगा, और फिर ना क्या पता कोई संत मिले ना मिले, कोई तत्वदर्शी संत मिले और मनुष्य जीवन भी हो जाए, तत्वदर्शी संत ना मिला तो फिर डले डोकर चले गए, फिर भी ये व्यर्थ रहा। इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान क्यों जले बिरानी आग रे। बिरानी आग, बिरानी आग कैसे जल रहे हैं, और दाग पर दाग कैसे लग रहे हैं। हम अपने स्वार्थवश ऐसा घिनौना कर्म कर देते हैं, किसी की का डाका मार लेते हैं, कोई और घटिया कर्म कर लेते हैं पैसे कमाने के लिए, किधर मिलावट कर देते हैं। परमात्मा के पास एक बहुत ही सेंसिटिव बैलेंस है, बहुत ही जो त्रुटि रहित एक तुला है, उसके अंदर वो तोलता रहता है आपके जो जैसे भी कर्म आप करते हो, और फिर उन किए हुए पापों का आपको परिणाम भोगना पड़ता है। एक व्यक्ति उच्च अधिकारी था, उसने एक उच्च पुलिस अधिकारी था, उसके पास एक विधवा स्त्री दरखास्त लेकर गई, प्रार्थना लेकर गई कि मैं बचपन, मेरा एक ही लड़का हुआ था, मैं विधवा हो गई थी, मेरे 18 एकड़ जमीन मेरे जो यहाँ के हकीकी अर्थात इस मेरे देवर जेठ आदि प्रयोग करते थे, मुझे उसमें से कुछ हिस्सा दे देते थे। मैं अपने घर पर पीहर में अपने माता पिता की वहाँ रह रही थी, वहीं पर मैंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा बड़ा किया है, पाला पोसा है। अब ये जवान हो गया है और मैं अपनी जमीन मांगने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन देवर जेठों से कहा, प्रार्थना की तो उन्होंने मना कर दिया।
कृपा मेरी जमीन मुझे दिलवाएं। अब उस बड़े अधिकारी ने उस स्त्री से कहा, उस बहन से कहा कि आप दरखास्त दे जाओ, मैं इंक्वायरी करता हूं। उसने उसकी इंक्वायरी करवाई तो उसको पता चला कि उनके अभी कब्जा नहीं हुआ था। कुछ एक ऐसा नियम है कि इतने वर्षों तक उसके नाम चल पड़े दूसरे व्यक्ति के तो उसके कब्जा माना जाता है, फिर वो मालिक उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उस अधिकारी को ने पता करवाया कि उस पर कोई कब्जा नहीं है और आसानी से उसको छुड़वाया जा सकता है। अब उस अधिकारी के मन में लालच आ गया कि 16-17 एकड़ जमीन है, कई लाखों रुपए की है और इस स्त्री के पीछे कोई अप्रोच का आदमी भी नहीं है। इन सब प्रकार से सोच के उसने जब वो जिस दिन वो बुलाई थी वो स्त्री वहां गई बहन, तो उस अधिकारी ने कहा कि तेरी जमीन नहीं छूट सकती, इस पर तक कब्जा हो चुका है। हाँ, मैं तुझे ऐसा कर सकता हूं कि उनसे 10-20 हजार 50 हजार रुपये दिला सकता हूं, नहीं तो वो भी नहीं मिलेंगे। उसमें 10-20 हजार 50 हजार रुपये बहुत होते थे और वो करोड़ों की जमीन थी, तो उसको 20-30-50 हजार रुपये में राजी करके और तहसील में उसके अंगूठे लगवा कर रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, अपने बच्चों के नाम, अपने बेटे के नाम करवा दी। इकलौता पुत्र था उस पुलिस अधिकारी के। अब वो वृद्धा, वह बेचारी बुढ़िया अपने बच्चे ने लेकर 50-60 हजार रुपये लेकर के की तो रहने लगी। अब उस अधिकारी का एक ही पुत्र था, अच्छा पढ़ लग गया, SDM की नौकरी लग गया, ब्याह की तैयारी हो रही थी, शादी की तैयारी थी, उसी दिन एक्सीडेंट को प्राप्त हो गया। ओए होए होए, जिस बेटे के लिए उसने ऐसा कुकर्म किया उस वृद्धा की आत्मा दुखाई, वो बेटा ही ना रहा। जिस बेटे को सुखी करने के लिए उस नादान आत्मा ने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, अपनी शक्ति का सत्ता का दुरुपयोग किया, फिर वो टक्कर मार कर रो रहा है, टक्कर मार मार रो रहा है। याद दिलाते हैं परमात्मा, संत जन आकर के हमें प्रभु की महिमा, उसके विधान से परिचित कराते हैं कि उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे, या 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े बिरानी आग रे, या बिरानी आग अपने ऊपर घेर ली उसने। पुण्यात्माओं, ये सभी जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं, समाज में जो अराजकता फैल रही है, समाज के अंदर जो मानव समाज के अंदर आज प्रेम रहा नहीं, केवल पैसा पैसा दिखाई देता है। भाई बहन का प्यार नहीं, माता पिता का प्यार नहीं, केवल स्वार्थ इतना गहन हो चुका है कि इंसान कति बेशर्म हो लिया। इसका यही कारण है कि उसको तत्व ज्ञान नहीं है, वह भगवान से के विधान से पूर्ण परिचित नहीं है, वो सत्संग में नहीं आता है। जो इंसान सत्संग में आएगा उसको परमात्मा के विधान से विधान का ज्ञान होगा, फिर वो गलती नहीं करता। फिर बताया है कि हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे, और भौरा ना भर में विष के बन में चलबे गमपुर बागरे। परमात्मा की भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी क्रोधी कागरे। हंस, एक अच्छे भगत को हंस के उपाधि से संबोधित किया जाता है। हंस, हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी होता है हंस, सफेद बुगले जैसा ही होता है।
और उस हंस के अंदर एक गुण होता है कि उस किसी पात्र में आप दूध और पानी जल मिलाकर डाल दीजिए, हंस जब दूध को उसको पिएगा तो दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर देता है, दूध और पानी का छान लेता है, यानी अच्छी वस्तु को ग्रहण कर लेता है, जो उसको आवश्यक नहीं उसको छोड़ देता है, पात्र में रह जाती है। एक ऐसा परमात्मा की दया से उसके अंदर गुण है, वैसी उसके शरीर की व्यवस्था प्रभु ने बनाई है। और हंस में दूसरा गुण ये होता है कि वो एक ही सरोवर पर बुगला भी होता है, जो मछलियां खाता है, कीड़े खाता है, घोंघे खाता है, और उसी पर वो बुगला भी होता है। दोनों का शरीर एक जैसा है, पक्षी दोनों ही हैं, लेकिन हंस मोती खाता है, मछली घोंघे और कीड़े नहीं खाता। ये दूसरी पहचान है, उसको हंस कहते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर उसका भी है जो चोरी करता है, डाके करता है, मारता है, ठगी करता है, 2 के 20 बनाता है, रिश्वत लेता है, शराब पीता है, मांस खाता है, जीव हिंसा करता है, वो भी मनुष्य है। और जो सत्संग में आते हैं, बुराई से दूर हो गए हैं, परमात्मा की राम नाम की मोती ही उनको अच्छी लगती है, परमात्मा की महिमा ही उनका आहार होता है, वो बुराई नहीं कर सकते, ये उनका पहचान होती है। उन्होंने दूध और पानी को छान लिया है, उनको नीर खीर को छान लिया उन्होंने, वो हंस कहलाते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। जैसे आपने नीर खीर को कैसे छाना है कि भक्ति नहीं करेंगे तो हम दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो अन्य प्राणियों में हमें बहुत कष्ट होंगे। जैसे अभी आपने सुना कि एक कुत्ता, वो वही मनुष्य, वही आत्मा जो पहले मनुष्य थी, फिर कुत्ता बनकर कितना कष्ट उठाती है। तो ये दूध और पानी जिसने छान लिया, वो फिर राम नाम के मोती खाता है, ये शराब मांस तमाकू आदि घोंघे नहीं खाता। अंसा से अंसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशों आए, जिनका चारा मोतियां वो घोंघियों क्यों पतियाए। ये हंस, ये आत्मा उस सुदेश यानी अच्छे देश से आई हुई है, सत्यलोक से, और कुदेश में आके गिर गई इस काल के लोक में अपने कर्म के आधार पर, अपनी कमजोरी के कारण ये इस काल के कुदेश में आके गिर गई। और फिर कहते हैं जिनका चारा मोतियां वो घोंघियों क्यों पतियाए। जिनका चारा हंसों का मोती खाना है वो घोंघे नहीं खाते। घोंघे आपने देखे होंगे संखले से होते हैं, छोटे छोटे उनमें कीड़े होते हैं, मांस सा भरा होता है, ये बुगले तो उनको खाते हैं, लेकिन हंस नहीं खाता उनको। और ऐसी एक सीप होती है, शंख जैसी एक सीप होती है, उसके अंदर से मोती निकलते हैं, वो मोती खाते हैं, उस शंख के मांस को नहीं खाते। तो इसी प्रकार जो आत्माएं परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो, इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को